जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही, मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक। अंडर टीवी के इस प्रोग्राम कल्कि जी के श्रीमुख से गीता का गुणवत्तम ज्ञान में मैं आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले इस शो को शुरू करने से पहले मैं भगवान कल्कि अवतार राग गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। तत्पश्चात भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सैयद यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमोत्तमम, गीता में ज्ञान मत्युग्रम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौतमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुर्यम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पैनल में उपस्थित सम्मानित संतों को मैं आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री कल्कि अवतार जी। तो मैं सबसे पहले हमारे पहले क्वेश्चन के लिए स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, जब साधक अपने शरीर में आंतरिक युद्ध करता है तब विजयी होने से कौन सा शुभ परिणाम प्राप्त करता है? ऐसे युद्ध करने से पाप से कैसे बचा जा सकता है? ये भी मानव शरीर में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। जय श्री कृष्ण, जय कल्कि अवतार। सब संतों को, बहन जी आपको और सब जितने भी हमारे प्रोग्राम देखने वाले सब भाई बहनों को प्रणाम करते हुए जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। जब साधक अपने शरीर में ये आंतरिक युद्ध, जो युद्ध जीवात्मा के और नाभि आत्मा के बीच होता है, उस युद्ध में जब जीवात्मा विजयी हो जाता है और नाभि आत्मा को पवित्र करके उनकी नकारात्मकता को नष्ट कर देता है, तब वे जीवात्मा को क्या क्या शुभ परिणाम प्राप्त होता है, इसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को निमित्त बनाकर सब साधकों को समझाने के लिए इस अध्याय 2 के श्लोक नंबर 37 में 37 में इस प्रकार बता रहे हैं। हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा मोक्षयसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसमें भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को अपने शरीर में आंतरिक युद्ध करने से क्या शुभ परिणाम प्राप्त होता है वे बताकर सब साधकों को यह आंतरिक युद्ध करना कितना जरूरी है वे भी साथ साथ बता रहे हैं। इस श्लोक में समझा रहे हैं कि जब साधक अपने दिल में परमात्मा का नाम अपने सदगुरु के जरिए से डलवा कर जब बड़े प्यार से अपना प्यारा मन प्यारे परमात्मा के सिमरन में लगाता है, तब हृदय में बैठा जीवात्मा जागृत होता है। उनमें आध्यात्मिक शक्तियों का संचार होने से वे चेतनवान होके खुशी महसूस करता है। उसमें जब आध्यात्मिक ज्योत प्रकट हो जाती है तो वहां अज्ञान रूपी अंधेरा दूर होने से वे जीवात्मा को अपना सत्य स्वरूप का दर्शन हो जाता है। तब साथ साथ आत्मा में छुपे अनेक शक्तियों का एहसास होने लगता है। उससे आत्मा का मनोबल और बढ़ने लगता है। जब हृदय में आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियां बढ़ने लगता है
तब उनके साथ में जुड़े हुए दूसरे 4 सहायक आत्माएं यानी कि शक्ति चक्रे यानी कि लताई में भी यह आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियां पहुंचती है, तब वे भी जागृत होके शक्ति संपन्न बन जाते हैं और वैसे साधक को ज्यादा खुशी, गहरी शांति और हल्कापन महसूस होने लगता है। आगे जब यह आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियां नाभि आत्मा तक पहुंचती है, तब वे उनसे पवित्र हो जाता है। उससे उनके सारे नकारात्मक भावों से जीवात्मा, दूसरे शक्ति चक्रों और लताइफों, सहायक आत्मा सब मुक्त हो जाते हैं और पूरे शरीर में आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियों फैल जाने से साधक बहुत शक्तिशाली हो जाने का अनुभव कर लेता है। उससे उनको अब यह महसूस होता है कि अब वे संपूर्ण शरीर रूपी पृथ्वी का राजा बन के पृथ्वी पर राज कर रहा है। अब उनका शासन चल रहा है। तभी आत्मा भी अब अपनी मनमानी नहीं कर पाता है। इसीलिए वे साधक शरीर रूपी पूरी नगरी के राजा हो गया है, वैसा भी अनुभव कर लेता है। ऐसे अनेक प्रकार के शुभ परिणाम साधक को यह शरीर के आंतरिक युद्ध करने से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर एक साधक की उम्मीदें बढ़ाने हेतु और पापों से मुक्ति पाने के लिए इस अध्याय 2 के श्लोक नंबर 38 में भी इस प्रकार समझा रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युधाय पूज्य स्व देवं पापमवाप्यस्यसि। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को यह समझा रहे हैं कि यह तुम्हारे शरीर में सिमरन रूपी यज्ञ करके तुम्हारे नाभि आत्मा को पवित्र करने का जो आंतरिक युद्ध करने से कितना लाभ कब मिलेगा, अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये विचार को छोड़कर केवल यही युद्ध करने में जुड़ जाने से अवश्य एक दिन तू तेरे नाभि आत्मा के नकारात्मक भावों को नष्ट करके तेरे नाभि आत्मा को पवित्र करके विजयी हो ही जाएगा। अगर वैसा नहीं कर पाएगा तो भी तेरा युद्ध करने का ये जो प्रयास है उससे परमात्मा राजी होके तुझे स्वर्ग की प्राप्ति तो करा ही देंगे। जब साधक यह आंतरिक युद्ध करता है तो अपने सब सहायक आत्माएं लताइफों को मजबूत करके अपने अपने मुकाम पर पहुंचा देता है। अगर साधक ये आंतरिक युद्ध नहीं करेगा तो यही सब सहायक आत्माएं लताइफे और ये शक्ति चक्र यहाँ ही नष्ट हो जाता है। तो वे सब इस प्रकार नष्ट हो जाने से साधक ये पाप का भागीदार बन जाता है। और जब ये यहाँ जो याज्ञा चक्र बैठा है, यहाँ जो परमात्मा को देखने की दिव्य दृष्टि है उसको अंडा भी कहते हैं, वो अंडा को भी परमात्मा का दर्शन कराने से भी महरूम रख देने से भी वो पाप का भागीदार बन जाता है। लेकिन जो साधक आंतरिक युद्ध करके अपने सब सहायक आत्माओं को लताइफों को शक्ति चक्रों को शक्तिशाली बनाकर अपने अपने मुकाम पर पहुंचाकर और ज्ञान की तीसरी आंख अन्ना के जरिए से परमात्मा का दर्शन कर लेने से ही वे इस प्रकार के पापों से बच जाता है। इस तरह हमारे मानव शरीर में यह बातें सब मनुष्यों को समझ लेनी चाहिए। जी दीदी जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे इस प्रश्न का उत्तर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कर्म योग सत्य ज्ञान समझकर मनुष्य कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है? विस्तार से इसकी जानकारी प्रदान करें। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। सदगुरु चरण का विनम्र नमन। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। स्वामी जी ने अभी बहुत विस्तार से युद्ध के विषय में बताया। तो युद्ध तो दोनों स्थितियों में करना है। अभी तक भगवान कृष्ण ने आत्मा की सत्यता, उसकी अजरता, अमरता
के विषय में बताया और उस सत्य को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए युद्ध ही एक मार्ग बताया। एक वही मार्ग है जिसके द्वारा उस परम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब मन और बुद्धि अगर शरीर की तरफ है या प्रकृति की तरफ है, तो इसको हम इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे ले जाएं? वो दो स्थितियां बन सकती हैं, एक तो ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। तो ज्ञान योग में ये सारी चीजें समझने के बाद कि आत्मा सत्य है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, और अपने बल पे साधक इस युद्ध का प्रयास करता है, और अगर जीतता है तो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, हारता है तो भी चूंकि वो इस युद्ध में रत है, तो सांसों में युद्ध में रत है, इसका मतलब कि उसकी श्वासों में वो नाम चल रहा है, तो भी हारने के बाद भी उस देवत्व को प्राप्त कर ही लेता है। अब इसको निष्काम कर्मयोग में कैसे हम कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं, तो ये मन और बुद्धि को नियंत्रित करते हुए ज्ञान योगी साधक अपने बल पे आगे बढ़ता है, और निष्काम कर्म योगी साधक जो है वो सदगुरु या परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाता है, समर्पण कर देता है, और उसके कुशल क्षेम की जिम्मेदारी वो परमात्मा खुद उठा लेता है, और उसके हृदय में वो सत्य का बीज डाल देता है, वो नाम का बीज डाल देता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसके बाद वो इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस सत्य का जब उसके हृदय में स्फुरण होता है, तो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उसका उद्धार हो जाता है। जो इस कार्य को सदगृहस्थ भी कर सकते हैं और साधक तो करते ही करते हैं। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं कि ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो इस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, उसको थोड़ी देर के लिए ढक सकती है, ये तीनों गुण उसको आच्छादित कर सकते हैं, किंतु किसी भी स्थिति में इस साधन के आरंभ को मिटा नहीं सकती। जो बीज सतगुरु ने डाल दिया है समर्पण के पश्चात, इस बीज का कभी भी किसी भी स्थिति में नाश नहीं हो सकता। सभी पापियों से बड़ा पापी भी क्यों न हो, निष्काम कर्मयोग का बीजारोपण भर कर दे तो इस बीज का कभी नाश नहीं होता, विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं लगता है। भले ही आप इस कर्म को छोड़ दें, किंतु यह साधना आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। यह जो बीज है, यह अंततोगत्वा आपको उस परम लक्ष्य तक पहुंचा ही देगा, चाहे जितने जन्म इसके लिए आपको लेने पड़े। जन्म जन्मांतरों के उपरांत आपको उसी लक्ष्य पे खड़ा कर देगा जहां आपको जाना है। तो चूंकि हम परमात्मा के ऊपर अपने आप का समर्पण कर देते हैं, तो मन और बुद्धि भी समर्पित हो जाती है, हमारा अहंकार भी उस सदगुरु के समक्ष समर्पित हो जाता है, जिससे हमारे ऊपर कोई बंधन रह नहीं जाता। हमारा कोई स्वतः का प्रयास नहीं है कि हम इन बंधनों में बंधें, इस दुनियावी चीजों में बंधें। हमारा मन तो हर वक्त उसी गुरु के चिंतन में लगा हुआ है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा भी कि केवल मेरा ही स्मरण करो, उस नाम का जप करो और हृदय में ध्यान मेरा ही हो। तो जब मन और बुद्धि उस प्रभु के स्मरण में लीन है, उस निरंतर प्रभु का ही स्मरण हो रहा है, तो शेष कोई बंधन हमको बांध नहीं सकता। तो निष्काम कर्मयोग में सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम अपने साधना के क्रम में जो प्रथमतः हम संकल्प लेते हैं, वो कोई संकल्प नहीं होता, केवल उस प्रभु के प्राप्ति का ही लक्ष्य होता है और समर्पित होके। तो अगर हम संकल्प लेते हैं तब तो उन बंधनों में हम बंधेंगे, और अगर हमारे उस साधना का, उस युद्ध का
कोई संकल्प ही नहीं है, किसी निमित्त हम वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, निष्काम कोई कामना नहीं है हमारे मन में, तो निश्चित रूप से हमको कोई बंधन बांध नहीं पाएगा। और हमेशा हमेशा हमारे हृदय में उस परमात्मा का ही छवि अंकित रहेगी, उसी के ध्यान में हम डूबे रहेंगे। इसलिए भी कोई कर्म बंधन हमको नहीं बांध पाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग या निष्काम कर्म मार्ग, कर्मयोग जो है, उसको श्रेष्ठकर माना गया है अपेक्षाकृत ज्ञान मार्ग के। क्योंकि ज्ञान मार्ग में ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं कि तमाम रिद्धियां सिद्धियां आपको मिल जाएं और आपका अहंकार जग जाए। और सत्य को पाने के लिए तीनों गुणों के साथ साथ, इंद्रियों के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का लय होना भी जरूरी है। जब तक इन सारी चीजों का लय नहीं हो जाता है, तब तक वो सत्य प्रकट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये प्रकृति उसको ढक के रखती है, प्रकृति एक पर्दा डाल देती है जिससे सत्य आवृत हो जाता है और हम उसको नहीं देख पाते। मन हमारा इस शरीर में ही लिप्त रहता है, दुनियावी भोगों में ही लिप्त रहता है। इसलिए इन बंधनों को हम छोड़ नहीं पाते। ज्ञान योग में भले ही हम लाख प्रयत्न करें, लेकिन कुछ न कुछ चीज लगी ही रहती है। सब कुछ अगर हमने साध लिया तो अहंकार ही आ जाएगा कि मैं तो इतना सिद्ध पुरुष हूँ, मुझे इतना ज्ञान है। तो ये अहंकार भी हमको ले डूबता है। इसलिए श्रेष्ठकर यही है कि हम बिना किसी कामना के, बिना किसी संकल्प के उस प्रभु का नाम लें, उस युद्ध को करें और उसी प्रभु के स्वरूप का स्मरण हमारे हृदय में हमेशा बना रहे। ओम इति एकाक्षरः ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरेन्। तो उसका ही केवल जप हो और भगवान कृष्ण का या सदगुरु का हृदय में स्मरण हो। और ये होगा तो निश्चित रूप से हम इंद्रियों के साथ साथ, तीनों गुणों के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार का समर्पण कर देंगे। क्योंकि पहले ही समर्पित करके हम गुरु पे आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई भी कर्म बंधन हमको बांध नहीं पाएगा। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सच्चिदानंद नाथ श्री महाराज। आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है, सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज कर्मयोग का कौन सा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जिससे साधक फल प्राप्ति के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य का भी त्याग कर दे रहे हैं? सिस्टर ज्योति झा जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महाराज हमारे जितनी भी, सबसे पहले हमारे प्रिय सतगुरु श्री उन्नत सरकार जी के चरणों में नमन। और हमारे जो पैनलिस्ट में स्वामी विश्वनाथ जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी और सिस्टर नेहा, आपको भी मेरा प्रणाम। और जो भी व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। तो आपका जो सवाल है कि जो सरकार गौहर शाही जी महाराज कर्मयोग के कौन से ज्ञान को प्रदान करते हैं जिससे साधक फल प्राप्ति के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को भी प्राप्त करते हैं। जी, सबसे पहले तो हम समझते हैं इसको कि कल की अवतार गौहर शाही जी महाराज जो है वो इस युग में आए जहाँ लोगों के दिलों में ईश्वर की प्राप्ति के लिए इच्छा ही नहीं थी। सभी जो है अपने सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं और इसी दौड़ भाग में, इसी रेस में भागे जा रहे हैं। कुछ पाने के लिए, कभी कुछ पाने के लिए, अपनी इच्छाओं के पीछे, कभी जिम्मेदारियों के पीछे भागे ही जा रहे हैं। तो ईश्वर के बारे में सोचने का किसी के पास वक्त ही नहीं है, तो प्राप्त करने की इच्छा कैसे हो जाएगी? तो सबसे पहले तो बल्कि भगवान सरकार गौहर शाही जी महाराज ऐसा, अब इसको चमत्कार ना कहें, ईश्वर का करिश्मा ना कहें तो और क्या कहें, कि ऐसे लोगों के दिलों में जिनके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर सके, हंसी खुशी से रह सके, इतनी भी फुर्सत नहीं होती, जिम्मेदारियां ही इतनी बढ़ जाती हैं, उसी को निभाते हुए वक्त सारा चले जाता है। ऐसे लोगों के दिलों में ईश्वर की
ईश्वर को प्राप्त करने की भूख को जगाना, ये कोई चमत्कार से कम बात नहीं है। और ये सरकार गौरशाही ने करके दिखाया। लाखों लोगों के दिलों में ना सिर्फ ये जिज्ञासा पैदा करी, बल्कि उनको उनकी मंजिल तक भी पहुंचाया। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो अपने ब्रांड के प्रचार के लिए वो महंगे इतने होते हैं कि लोग उनको जाके खरीद नहीं सकते और खरीद के कंज्यूम नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, सैंपल के तौर पर जो है लोगों को फ्री में बांटते हैं, ताकि लोगों को उसका स्वाद पता लगे। उस जो भी वो प्रोडक्ट उनका सेल कर रहे हैं, वो जिस भी चीज़ का, किसी भी खाने की चीज़ का, कपकेक्स हो गया, कॉफी हो गया, कुछ भी हो गया, उसका सैंपल वो फ्री में देते हैं ताकि लोगों को उसका टेस्ट मालूम पड़े। तो जब लोगों को उसका टेस्ट पता चलता है, तो तब उनको लगता है कि हाँ, जो इसकी कीमत है ना, वो बिल्कुल सही है, जिसने इसका स्वाद है उसके अनुसार। क्योंकि ऐसा स्वाद तो हमने कभी घर में या किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं चखा होगा, जैसा इस कपकेक का स्वाद है। तो उन्होंने जब फ्री में वो चखा ना, तब उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि अब हमको थोड़ा-सा इस पे जाना चाहिए यहाँ पर और जाके टेस्ट मतलब अच्छे तरीके से कंज़्यूम करना चाहिए। तो सरकार गौरशाही ने हम जैसे लोगों को जो गुनाहों में पड़े हुए हैं, ना बाहर की सफाई का ध्यान है, ना अंदर की सफाई का ख्याल है, तो हम जैसे लोगों को उन्होंने ईश्वर बिना किसी मेहनत के उन्होंने ईश्वर का नाम हमारे दिलों में उतार दिया और हमें पता भी नहीं चला, और हमें देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि इसका दिल भी जो है ईश्वर का नाम लेता होगा। कोई यकीन भी नहीं करता अगर हम मुँह से बोले। तो हनुमान जी की तरह तो दिखा नहीं सकते ना सीना चीर के, कह ही सकते हैं जो महसूस किया। तो लोग यकीन नहीं करते क्योंकि हमारा किरदार ही ऐसा रहा है पास्ट में, और हम थे ही इस तरह के इंसान की हमें अगर ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो किसी को यकीन नहीं आएगा। तो उन्होंने ये चखाया कि ईश्वर का नाम जब दिल में जाता है तो ऐसा महसूस होता है। अब जब पहले ही चख लिया है स्वाद, अगर किसी ने स्टारबक्स की कॉफी चखी हो तो उसको घर का बना हुआ कॉफी कैसे अच्छा लगेगा, है ना? तो जब सरकार गौरशाही ने अपनी नजरों से अपने लोगों को ईश्वर का नाम दिया और लोगों को कई आध्यात्मिक तैर और सैर भी कराया, लाखों लोगों को उनके पैगंबर, उन अवतारों का दर्शन भी करवाया और बहुत से सैकड़ों लोगों को जो है ईश्वर के दर्शन भी कराए। तो जब ईश्वर के दर्शन तक लोग पहुंच गए, अब इससे आगे क्या है? तो फिर जब इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो जिज्ञासा किसी फल की प्राप्ति के लिए, किसी ऐश्वर्य के लिए कैसे जो है इंसान के अंदर कोई भी इच्छा बाकी रहेगी कि जब आखिरी मंजिल जो ईश्वर के दर्शन है, उससे भी आगे उन्होंने पहुंचा दिया ईश्वर की दोस्ती तक। कि दर्शन तक तो ठीक है, अब दोस्त को देख तो लिया, अब दोस्त से बातचीत भी करो, दोस्त के बारे में जानो भी और उसके बारे में समझो भी, दोस्त तुमसे क्या चाहता है वो तुम्हें बताएगा, तुम उसको बताओ। तो इस मंजिल तक पहुंचने के बाद जब कुछ बचा ही नहीं है, तो किस फल की प्राप्ति की इच्छा बचेगी मन में? तो ये सरकार गौरशाही के अलावा ऐसा कमाल कोई कर ही नहीं सकता, कोई हस्ती ही नहीं कर सकती। तो अब क्या कहें कि वो सिर्फ कल के अवतार है, कौन जात है वो, ये हम सोच भी नहीं सकते। कितनी अजीम वो हस्ती है जिन्होंने आम गुनहगार इंसान को ईश्वर के दर्शन तक पहुंचा दिया, ईश्वर की मित्रता तक पहुंचा दिया। तो ये बात जो है, अगर उनकी तारीफ में अगर हम सारी जिंदगी भी बोलते रहे तो भी कम है, और तो इच्छा अब कोई बाकी ही नहीं रह जाती। तो इस प्रकार जो है मनुष्य सब प्रकार के ऐश्वर्य का त्याग भी कर देता है, क्योंकि आखिरी मंजिल ईश्वर के दर्शन तक उन्होंने पहुंचा दिया। अब इसके आगे कुछ बचा नहीं, तो कैसा ऐश्वर्य, कैसे फल की चिंता। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर ज्योतिजा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं।
तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हम बहुत ही पापी लोग थे, बहुत ही गुनहगार लोग थे। ये तो भगवान कल्कि अवतार जी की कृपा है कि उन्होंने अपनी एक नज़र से हमारे कल्ब में, हमारे मन में ईश्वर का नाम जो है वो डाल दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान कल्कि अवतार जी ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात है नहीं ये। तो ये बहुत बड़ी कृपा है हम सब लोगों पर। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता कैसे प्राप्त कर सकता है? श्रीमद् भगवत गीता की रोशनी में समझाएं। स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी स्वामी जी। जी, आपके प्रश्नों के उत्तर की ओर जा रहे हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि और मन को आत्मा में कैसे स्थिर कर सके, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 2 के श्लोक नंबर 44 में 44 में समझा रहे हैं कि भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दया पहत चेतसाम् व्यवसायत्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। इसका अर्थ यह है कि सब मनुष्यों को वेदों में वर्णित कर्मों के फलों की देने वाली रोचक आकर्षक वाणी से अपना मन, बुद्धि और चित्त को हटाकर निष्काम यानी कि कोई भी फलों की प्राप्ति की इच्छा रखे बिना अपने नियत कर्मों को अपनी एक फर्ज समझकर, एक जवाबदारी समझकर करने से उनकी बुद्धि और मन स्थिर होके हृदय स्थल में स्थित जो आत्मा है वो आत्मा में स्थिर होने लगेगी। आगे भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता को पाने के लिए इस अध्याय 2 के श्लोक नंबर 44 में आगे समझा रहे हैं कि त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुनः निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो इसका अर्थ यह है कि सामान्य मनुष्य को तो उनके शरीर में बैठा नाभि आत्मा जो असुर के रूप में है वो सब प्रकार के नकारात्मक कार्यों करने की प्रेरणा देता रहता है। इसीलिए सामान्य मनुष्य तो अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले ये त्रिगुणात्मक विषयों विकारों को भोगने की ये क्रिया से मन को मिलने वाला मनोरंजन वो ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य, मुख्य हेतु समझ लेता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण साथ साथ यह भी समझा रहे हैं कि जब कोई मनुष्य अपने हृदय में बैठा जीवात्मा की मदद के लिए परमात्मा को उसका निजी यानी कि उसका खास नाम जो है परमात्मा का उसको अपने दिल में बसा के उनका सिमरण बड़े प्यार से लगन के साथ करने वाला अभ्यास शुरू करता है, तब उनके हृदय में परमात्मा की मदद मिलना शुरू हो जाती है। वे मदद में परमात्मा अपना जाति प्रकाश शक्तियां उत्पन्न करा के वैसे ही मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित और शक्तिशाली बना देता है। आगे आगे जैसे जैसे सिमरन की मात्रा बढ़ने लगती है तब हृदय में ज्यादा परमात्मा का प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न होने से वे प्रकाश और शक्तियां शरीर में स्थित शरीर में जो रहने वाले सब सहायक आत्माओं को यानी कि सब शक्ति चक्रों को यानी कि सब लताइफों को भी शक्तिशाली कर देता है। तब नाभि में स्थित नाभि आत्मा भी पवित्र हो जाने से उनके सारे नकारात्मक भावों को प्रभाव से जीवात्मा मुक्त हो जाता है। तब मनुष्य अपना आत्मा में आत्म संतुष्टि, परम शांति और
अपार आनंद की अनुभूति करने लगता है। फिर ऐसा साधक अपने आत्मा में ही संतुष्ट होने से उनका मन विषय विकारों में से हटकर केवल परमात्मा के साथ लगा रहता है। जैसा साधक मनुष्य को समझ में आ जाता है, यानी कि ऐसा साधक मनुष्य को समझ में आ जाता है कि उनकी बेचैनी, दुख, बीमारी और बंधन का कारण तो उनके शरीर में बैठा ये नाभि आत्मा यानी कि असुरी था, लेकिन साधक अपने नाभि आत्मा को जब पवित्र कर लेता है तब उनको अपने आत्मिक शक्तियों का पता चल जाता है और साधक को शक्तियों से संपन्न करने वाला परमात्मा जब साधक के हृदय में मदद करने आ जाता है, तब साधक परमात्मा से और अपनी आत्मिक शक्तियों से संतुष्ट और संपूर्ण तृप्त भरपूरता का अनुभव कर लेता है। तो वैसा मनुष्य फिर दूसरी किसी चीजों में और इंद्रियों के विषय भोगों में अपनी रुचि रखता ही नहीं है और सदा सदा वैसा साधक मनुष्य फिर परमात्मा जहां मदद करने आ गया है और साथी बन के आत्मा के साथ हृदय में स्थित हो चुका है, वहां ही फिर साधक वे सबसे बड़ा दाता परमात्मा के संग इसी रीति से अपने आत्मा स्वरूप में स्थिरता को पा लेता है और वहां ही फिर टिका रहता है। जी दीदी। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने इस विषय में हमें समझाया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्म ज्ञानी साधक को जब आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है तब उस साधक को क्या क्या अनुभव होता है, विस्तार से समझाने की कृपा करें स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। जी। उस सत्य को प्राप्त कर लेने के बाद क्या अनुभव होता है, इसकी थोड़ी सी झलक हमारी ज्योति दीदी ने दिया, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मैं इसको नहीं बता सकता। कारण ये कि अभी उस आनंद का मैंने रसास्वादन नहीं किया, उस सत्य का साक्षात्कार अभी नहीं हुआ। लेकिन जो शास्त्रों में या जो जानकारियों में है, तो एक विष होता है पोटेशियम साइनाइड, उसके स्वाद को बताने के लिए लोगों ने, किसी ने यस लिखा, किसी ने यस डब्ल्यू लिखा, लेकिन पूरा स्वाद कोई नहीं बता पाया। तो हमारे मनीषियों ने भी यही कहा है कि नेति नेति, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई आदि नहीं है, और ये गूंगे का गुड़ है। मतलब गुड़ तो है, स्वाद तो मिल रहा है, लेकिन इसको बताया नहीं जा सकता। और उस आनंद को इसी तरह से समझा जा सकता है। वस्तुतः ये पूरी दुनिया ही आनंद की खोज में है और आनंद के पीछे भटक रही है। किसी को आनंद काम में मिलता है, किसी को आनंद अर्थ में मिलता है, किसी को आनंद वैभव में मिलता है। तो हर व्यक्ति आनंद के पीछे भाग रहा है और यह आनंद मृगतृष्णा की तरह उसे दौड़ा रही है। वो भटक रहा है इधर से उधर, लेकिन वो तृप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वास्तविक तृप्ति तो उस परम सत्य को प्राप्त करने के बाद ही होगी। अपने बुद्धि और मन का जो नजरिया है, लोग उसी नजरिए से आनंद की परिकल्पना करते हैं, आनंद का विश्लेषण करते हैं। वस्तुतः अभी स्वामी जी ने कहा कि त्रैगुणीय विषयो वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन। ये वेद का ये जो ज्ञान अभी तक है वो तीनों गुणों पे आधारित है। जो मन का आनंद है वो
प्रकृति में ही ये वेद दे सकता है, क्योंकि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से जो चीजें मिल सकती हैं उन्हीं के बीच ये भ्रमण करा सकता है। और इन 3 गुणों से जब ऊपर उठेगा जो ब्रह्म को, वही जान पाएगा, वही ब्राह्मण बन पाएगा और वही उस सत्य का रसास्वादन कर पाएगा, उस आनंद को प्राप्त कर पाएगा। तो जब सतगुरु की दृष्टि में व्यक्ति आ जाता है तो एक न एक दिन उसको ये आनंद मिलेगा ही मिलेगा। गंगा की धारा जिसको मिल जाती है उसको छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। बहुत करेगा आदमी तो उन जलाशयों में पशुओं को नहला देगा, शौच कर लेगा, लेकिन बाकी आनंद तो वो गंगा की जलधार में ही लेगा। इस छोटे जलाशयों का अर्थात तो इन वेद और बाकी चीजों का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ब्राह्मण का वेदों से केवल उतना ही प्रयोजन है जितना शुरुआत करने के लिए होता है, ताकि भविष्य में जो पीछे आने वाले लोग हैं उनको इसकी आवश्यकता बनेगी, क्योंकि आरंभ तो यहीं से होना है, शुरू तो इस प्रकृति से ही करना है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की ही यात्रा करनी है और इसको भी पार करके, सतोगुण को भी पार करके उस ब्रह्म तक जाना है जो सतगुरु ही ले जा सकता है। त्रिगुणात्मिका तक तो हम संघर्ष करते हैं, जहां तक अर्जुन ने किया संघर्ष, मतलब क्षत्रिय वर्ण तक, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कल्वे मुनीब की स्थिति तक। और उसके बाद फिर नीचे गिरने का कोई सवाल नहीं रह जाता, क्योंकि कल्वे मुनीब की का जो रुख होता है वो ईश्वर की तरफ हो जाता है। उसका मन फिर इन 3 गुणों में नहीं लगता। उसको धन नहीं चाहिए, उसको सुंदर नारी नहीं चाहिए, उसको वैभव नहीं चाहिए, उसको तो बस वही, केवल वही परम आनंद चाहिए, वही रस चाहिए जो निरंतर गंगा की जलधार में बह रहा। तो उस स्थिति के बाद जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष को सदगुरु ही पार करा सकता है। वो परमात्मा ही स्वतः को बता सकता है, सोई जाने ही जय दे जनाऊ, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाओ। और जो जान गया वो ब्रह्ममय हो गया, ब्राह्मण हो गया। फिर उसके बाद उसका संसार की इन तुच्छ चीजों में मन लगेगा। उसे छोटे जलाशयों से क्या प्रयोजन रह जाएगा? उसके पास धन हो न हो, उसके पास सुंदर स्त्री हो न हो, उसके पास वैभव हो न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसी रस में डूबा रहेगा जो प्रेम है। उस प्रेम की गंगा में वो डुबकी लगाता रहेगा। लेकिन अभी हम लोग उस आनंद को ठीक से चखे नहीं हैं, इसलिए ठीक से वर्णन में नहीं कर सकता कि उस तत्व को पाने के बाद, उस परमात्मा की प्राप्ति के बाद कैसा अनुभव होता है। बस कल्पना ही की जा सकती है कि फिर तो हम उसी का स्वरूप हो गए, तो अब बचा ही क्या शेष। फिर तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इच्छा भी हो गई, एक भाव भी बन गया कि ये होना चाहिए तो हो गया। परमात्मा तो केवल अपनी इच्छाओं से ही इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। तो मेरा भी रूप वही हो गया।
लेकिन अभी दुर्भाग्यवश स्वरूप वो बन नहीं पाया है, इसलिए समुचित उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ कि वो आनंद कैसा होता है। बस कल्पना ही कर पा रहा हूँ कि कैसा होता होगा, या वो जब रस मिलेगा तो कैसा लगेगा। तो इस कल्पना के आधार पे यही कहा जा सकता है कि वो गूंगे का गुड़ है, जिसका स्वाद तो है लेकिन बताया नहीं जा सकता। या वो जबान दे दे परमात्मा कि नहीं, आने वाले लोगों में उत्साह भरने के लिए थोड़ा सा वर्णन कर दो, तो जो कर सकता है वही कर सकता है, क्योंकि हमारा वजूद ही खत्म हो गया। हम तो कल्बे शहीद की स्थिति में आ गए। जब वजूद ही मिट गया, वो सदगुरु ही आके हम में बैठ गया, तो अब तो वही बता सकता है ना कि क्या आनंद मिलता है उस सत्य को प्राप्त करने पे, या उस सत्य रूपी गंगा में स्नान करने पे, उस प्रेम रूपी सागर में गोते लगाने पे ऐसा अनुभव होता है। तो विचित्र ही होता होगा, तभी हमारे मनीषियों ने कहा वो गूंगे का गुड़ है। अवर्णनीय ही होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई संशय नहीं किया जाना चाहिए। तो हम लोग तो मुसाफिर हैं, राही हैं, पथ पे चल रहे हैं। ये आपका सवाल थोड़ा सा बड़ा था हमारे स्तर से, इसलिए मैं ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और बस यही है, वो गूंगे का गुड़ है, कल्पना यही की जा सकती है। जी दीदी। जी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है इस विषय में आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। बहुत अच्छा लगा सुनकर, और मैं आशा करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स हमें सब देख रहे हैं उनको भी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपने जो भी कहा, हमें जो भी बताया इस विषय में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाएं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल प्रदाता सिर्फ परमात्मा है। कुछ उदाहरणों से समझाने की कृपा करें। सिस्टर ज्योति झा जी, सिस्टर ज्योति झा विस्तार से बताइएगा। ये जो स्टेंजा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत, ये काफी आम, इसको आम जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं। और स्पेशली तब जब उन्हें ये लगता है कि जब उन्हें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं कार्य उसमें हम शायद सफल ना हो पाए, तो उस समय खुद को मोटिवेशन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। या फिर ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो किसी गोल को अचीव करने के लिए, और आपको ये डर हो कि आप उस गोल को अचीव कर पाओगे, तो उस वक्त भी खुद को मोटिवेशन देने के लिए या दोस्त भी आपको कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन ये जो है ये आध्यात्मिक एक वाक्य है जिसमें जो कल की भगवान राघवाचार्य जी महाराज की शिक्षाओं की रोशनी में मैं इसको बताने की कोशिश करूंगी उनकी कृपा से ही। वो इस प्रकार है कि जो कर्म करो, यानी हमारा कर्म क्या है, एक शिष्य का, एक साधक का कर्म, यानी जो इस आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है उसका कर्म क्या है, उसका कर्म है कि वो अपने गुरु, जो उसका गुरु है, वो गुरु जो उसको कहे उसके आदेशों को माने, गुरु जो उसको रास्ता दिखाए उस रास्ते पर चले, ये उसका कर्म है। इसके बाद अगर फल की चिंता मत करो, यानी इस रास्ते पर चलना आप
आपकी चॉइस है, आपकी इच्छा है। यानी आपको गुरु ने एक रास्ता दिखाया है कि आपको इस रास्ते पर चलना है, ये आपकी इच्छा है कि आप चले या ना चले। गुरु किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, दर्शक है, वो मार्गदर्शन करवाते हैं। उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप उस पर चले या ना चले। तो अब इसके बाद जो भी इस पद पर चलता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि पता नहीं मुझे ईश्वर प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या मैं अपने मन को काबू कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, मैं अपने मन पर विजय हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा, मैं अपने मन को यानी अपनी नाभि आत्मा, जो नकारात्मक शक्ति मेरे अंदर है, उसको पवित्र कर भी पाऊंगा या नहीं। जो 4 पक्षी मेरे अंदर बैठे हुए हैं, जो असुरी प्रवृत्तियां मेरे अंदर है, वो कभी खत्म होगी भी कि नहीं। तो इस तरह के विचार आते हैं उसके मन में, क्योंकि जब तक ये असुरी प्रवृत्ति एक मनुष्य के अंदर से खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। जैसे घर में अगर मेहमान बुलाना हो तो घर की सफाई जरूरी है ना। गंदे घर में तो हम कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा घर गंदा हो और उसमें मेहमान आ जाए। मेहमान आए भी तो एक ऑकवर्ड सा सिनेरियो बन जाता है। सामने वाला भी सोचता है कि ये कैसे लोग हैं, बुला लिया हमें और घर गंदा पड़ा है। और जो जिसके घर मेहमान आए हैं, वो भी सोचता है कि अरे यार, मेहमान आ गया और अभी तक घर मेरा गंदा पड़ा है। तो मेहमान भी अब कहते हैं जल्दी से यहाँ से कब निकले। और फिर जाते हैं तो कहते हैं जान छूटी। तो उसी तरह ये दिल भी है। ये दिल जो है, हृदय जो है, हृदय के ऊपर जो एक आत्मा है, दैवीय संपत्ति जो है, वो ईश्वर की तरफ से हर मनुष्य के अंदर, चाहे स्त्री पुरुष हो या जो कोई भी जेंडर हो, हर किसी के अंदर वो दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा मौजूद होता है, जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में टेलीफोन ऑपरेटर की तरह काम करता है। जो सरकार ने उदाहरण दिया, सरकार घोषाई कल्कि अवतार महाराज ने, कि ये जो हृदय के ऊपर जो आत्मा है, ये ईश्वर और मनुष्य के बीच में टेलीफोन ऑपरेटर की तरह काम करती है। इसमें रिचार्ज करवाओ ईश्वर के नाम का, तो तुम्हारी ईश्वर से वार्तालाप शुरू होगी, कुछ कनेक्शन बैठेगा तुम्हारा। तो इस पद पर इसकी सफाई पहले जरूरी है। इसीलिए गुरु जो है नाम दान देता है, ताकि आपके हृदय की सफाई हो सके। नामदान कौन दे सकता है? वही दे सकता है ना जिसके पास उस नाम वाले की शक्ति हो, जिसके पास उस नाम वाले की शक्ति हो, यानी ईश्वर के नाम, ईश्वर जिसके पास ईश्वर हो, वही तो ईश्वर का नाम दे सकता है ना। तो जिस गुरु के पास ईश्वर हो, जो ईश्वर का मित्र हो, वही ईश्वर का पवित्र नाम दे सकता है, ताकि ईश्वर के नाम के झाड़ू से आप अपने दिल की सफाई करें, और फिर साफ हो जाएगा। तो जिसका वो दिल है, वो खुद ही इसमें आ जाएगा ना, फिर बुलाना नहीं पड़ेगा उसको, वो खुद ही आ जाएगा, क्योंकि ये हृदय जो है वो ईश्वर का सिंहासन है। अब साधक को पता है कि मेरा जो हृदय है वो ईश्वर का सिंहासन है, इसमें ईश्वर को बसाना है, ईश्वर को लाना है, ये मेरी मंजिल। और इसमें कठिनाई क्या आती है? कठिनाई आती है कि एक दिल गंदा हुआ है, और दूसरा नाभि आत्मा, और उसके साथ और भी असली प्रवृत्तियां लगी हुई है साथ इसको, कि इसको तो साफ नहीं होने देते। तो सबसे पहले हम घर को सजाने से पहले घर को साफ करते हैं ना, तो दिल को सजाने से पहले नाभि आत्मा को पवित्र करना पड़ता है। यही सबसे कठिन सफर होता है, और सबसे लंबा सफर यही होता है। इसके बाद के तो सफर आसान है, यानी घर अगर साफ सुथरा है तो उसको सजाना आसान है ना। तो इसी नाभि आत्मा को साफ करना, पवित्र करना बहुत मुश्किल है, और जब ये पवित्र हो जाए उसके बाद मंजिल जो है आपकी तेजी से गुजरती है। तो अब इसमें साधक फल की चिंता ना करे। इससे क्या तात्पर्य? इससे ये तात्पर्य है कि सरकार घोषाई माँ भगवान कल्कि अवतार के प्रतिनिधि हमारे प्रिय सतगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर ने कहा कि तुम नाभि आत्मा को पवित्र करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। आपको क्या करना है, फिर आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या रोल है, ये भी तो समझना होगा। फिर उन्होंने हमें ये समझाया कि ये जो नाभि आत्मा है, इसको पवित्र करना सिर्फ गुरु के हाथ में।
और गुरु कैसे पवित्र करता है? अपनी नजरों से पवित्र करता है। अपनी नजरों से दिव्य रेखा उस नाभि आत्मा के चारों तरफ बना देते हैं, जिससे वो बाध्य हो जाता है। एक तरह से वो कारागार में बंद हो जाता है कि अब जो बाहर से उसके लिए भोजन आ रहा है ना, जो अग्नि आ रही है, जो उसका भोजन बन रही है, जो उसको ताकतवर बना रही है, वो अग्नि उस तक ना पहुंचे। इसलिए गुरु जो है दिव्य प्रकाश की रेखा बना देता है, उसके चारों तरफ घेर बना देता है। अब ये तो हमें दिखाई नहीं देता, हमें ना उस नाभि आत्मा की शैतानी दिखाई देती है और ना ही गुरु का बनाया हुआ घेर दिखाई देता है। तो हम तो अंधे हैं ना, हमें ये सब नहीं दिखाई देता। तो अब यहाँ पे हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म ये है कि जो गुरु आपकी परवरिश कर रहा है वो गुरु के हाथ में है, लेकिन आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने नाभि आत्मा की परवरिश ना करें। यानी जो सरकार गौर शाही ने माँ भगवान कल्कि अवतार ने बात कही है वो ये है कि जिसने अपने नफ्स को यानी नाभि आत्मा को शाद किया यानी खुश किया, उसने अपने कल्ब को बर्बाद किया, यानी उसने अपने हृदय कवल को बर्बाद कर दिया। ये दोनों जो है एक साथ चलते हैं। अगर आपने अपने नाभि आत्मा को खुश करने की कोशिश करी, उसके हर इच्छा को माना, उसने कहा सो जाओ तो सो गए, उसने कहा कि आपका कल्ब आपका हृदय चाहता है कि चले गुरु जी का प्रवचन लगाते हैं, सुनते हैं आज। फिर किसी ने डांट दिया इधर उधर से, आपने कहा अब नहीं लगा रहे, हम गुस्सा आ गया आपको, तो आपने उसको खुश कर लिया ना। आपने जैसे ही अपनी नाभि आत्मा को खुश किया, आपका जो कल्ब है वो बर्बाद हुआ। और फिर अगर आपने उसको खुश नहीं किया तो आपका कल्ब खुश हो गया। तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं। यानी एक अगर आपने अपनी नाभि को खराब कर दिया, नाभि आत्मा को खराब कर दिया, आसुरी प्रवृत्ति को खराब कर दिया, यानी आप उसके बस में हो गए हैं। वो आपके बस में नहीं है, आप उसके बस में हो गए हैं ना। तो फिर आप इस मार्ग से भी हाथ धो बैठेंगे। तो आपके बस में नहीं है कि आप उसको पवित्र कर सके, आपके बस में नहीं है कि आप अपने हृदय को साफ कर सके। होगा गुरु की नजरों से, लेकिन आपको ये कर्म करना है कि आप उसको खुश करने के पीछे ना पड़े रहें। हम लोग यही करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि सो जाए, हम लोग आधे घंटे सो जाते हैं, फिर उठ के गुरु का प्रवचन सुन लेंगे। और आधे घंटे में कब 2, 3, 4 घंटे निकल जाते हैं, प्रवचन सब चला जाता है, टाइम ओवर हो जाता है और हम जो है उससे महरूम रह जाते हैं, नहीं सुन पाते। वो जो दिव्य प्रकाश की जो वर्षा मिल रही थी ना उनके प्रवचन से, उससे हम महरूम हो जाते हैं, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये था कि तुम कर्म करो, यानी तुम इसको खुश मत करो, अपने नफ्स को शाद मत करो, तो तुम्हारा जो कल्ब है, वो तुम्हारा जो हृदय कवल है वो बर्बाद नहीं होगा। तो फल की चिंता मत करो, यानी पवित्र एक दिन तुम्हें होना है, लेकिन तुम बस कर्म करते जाओ कि इसको खुश मत करो, अपने नाभि आत्मा को इसकी परवरिश मत करो। कल्ब की परवरिश करना गुरु के नजरों में है, गुरु के हाथ में है, तो वो हो जाएगा एक दिन। तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी कि कब मुझे ईश्वर प्राप्त होगी, कब मुझे ईश्वर का दर्शन होगा, कब मैं सातों जहान में घूमूंगा, कब मैं इस लोक पहुंचूंगी तो उस लोक पहुंचूंगी। इसकी चिंता मत करो, ये हो ही जाएगा। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जो इस पथ पर चलने का तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने नफ्स को शाद नहीं करना, वो तुम करते जाओ। बाकी गुरु के ऊपर छोड़ दो, वो मंजिल तक पहुंचाने वाला है। बस इतना ही कहना था। जय श्री गुरु। जी, बहुत जबरदस्त सिस्टर ज्योतिजा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। आपने बहुत ही अच्छे से इस विषय में हमें समझाया है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा समय यही समाप्त होता है, तो आज के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, धन्यवाद सिस्टर ज्योति झा। आपने बहुत ही खूबसूरत ज्ञान, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ आज शेयर की हैं, तो उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान के नेक्स्ट एपिसोड में हम आप सबसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।